हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएस एग्जाम फैमिली में। दोस्तों, ये परसेंट का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं, 3 पार्ट आ चुके हैं। अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है। ओके, चलो तो नेक्स्ट टाइप चलते हैं। टाइप क्वेश्चन क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन है इसमें? जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है कि बोलते हैं 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, या फिर पहले कितनी थी या वो कितनी हो जाएगी, उस आधार पर कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नगर की जनसंख्या है वो 1 लाख है और इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इस जनसंख्या क्या होगी, यानी इस नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी है कि 1 लाख है। यदि वर्तमान में इसकी संख्या 1 लाख है, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। अब 10% की फ्रैक्शन मैंने बताई थी आपको क्या होती है, 1/10 होती है, 1/10 होती है। तो इसमें क्या करेंगे, तो अब 1 लाख दे रहा है, वृद्धि किसमें होती है, नीचे वाली संख्या में इतनी, यानी कि 10 की जगह पर कितनी हो गई है, 11 हो गई है, यानी कि इसमें हो गई। तो 2 साल बढ़ा रहा है तो हम क्या करेंगे, 11/10 इंटू 11/10। 2 साल दे रहा है तो 2 बार गुणा करेंगे, 3 साल दे 3 बार गुणा करते। ओके, चलो करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। जो बराबर निकलेगा वो x के बराबर निकलेगा। x है हमारी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकलेगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 121, यानी कि जो 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी वो 21,000 बढ़ के आएगी दोस्तों हमारी, यानी कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी 1,21,000 हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। इसी टाइप से करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसी टाइप से। इसमें वृद्धि हुई, उसमें कमी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% घट रही है, यदि वर्तमान में इसकी संख्या 6,40,000 है, तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 6,40,000। अगर 6,40,000 है, प्रतिवर्ष 25% घट रही है, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है। अब घट रही है तो मैंने बोला था अगर वृद्धि होती है तो इसमें जोड़ देते हैं, अगर घट रही है तो इसमें से घटा देंगे, इंटू 3/4 हो जाएगा। अब कितनी वर्ष हो रहा है, कितनी वर्ष तक हो रहा है, 3 वर्ष तक हो रहा है, तो 3 बार गुणा करेंगे, 3/4 इंटू 3/4 इज इक्वल टू x। ओके, इसे सॉल्व करेंगे, 4 × 16 64, 64 से 64 रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 10,000, 3 × 9 = 27, यानी कि 2,70,000। यानी कि जो 3 वर्ष बाद जनसंख्या होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी 2,70,000। यानी कि ये जनसंख्या इतनी है, किसी कारण से जनसंख्या घट गई है, वो इतनी हो गई है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या हमारी इतनी हो जाएगी। ओके, चाहे वो जनसंख्या हो या फिर मशीन के आधार पर हो कि इतनी मूल्य है, इतनी % घट रही है प्रतिवर्ष, तो कितना मूल्य रह जाएगा उस आधार पर है। ये तो केवल जनसंख्या के आधार पर लिया है हमने, कुछ भी हो सकता है, जनसंख्या पर भी हो सकती है, मशीन के आधार पर भी हो सकता है, किसी के मूल्य में भी कमी हो सकती है। चलो तो नेक्स्ट टाइप लेकर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि किसी नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% घट रही है, यदि वर्तमान में, दोस्तों उसी टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊपर कर दिया हमने, क्वेश्चन कॉपी किया हमने, इसी से बनाया है कि किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% घट रही है, यदि वर्तमान में इसकी संख्या 6,40,000 है। अब क्या है कि वर्तमान में इसकी संख्या 6,40,000 है, तब 3 वर्ष पहले इसकी संख्या क्या होगी। अब 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है, यानी वर्तमान की ये दे रखा है और 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम, ये वर्तमान की दे रखा है, 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है और % कितनी दे रखा है, 20% है। अब 20% घट रही है, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है, यानी इसमें से कम हो जाएगी। चलो मान लेते हैं कम हो जाएगी। अब कम हो रही है तो इससे पहले हटा देते हैं कि मान लेते जो हमारी पहली संख्या कितनी थी, x थी, पहले 3 वर्ष पहले हमारी संख्या कितनी थी, x थी। अगर इसमें कितनी कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही थी, 4 1 घट जाएगी, 4 रह जाएगी, इंटू कितने वर्ष तक हो रहा है, 3 वर्षों से 3 बार गुणा करेंगे, /5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितनी दे रखा है वर्तमान की, 6,40,000। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी 3 वर्ष पहले की जनसंख्या निकल के आएगी। ओके, चाहे आप ऐसे कर लीजिए या फिर हम कर सकते हैं, इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें 6,40,000 दे रखा है, इसे पलट देंगे हम
6,40,000 दे रखा है, तो इंटू 5/4 इंटू 5/4 और ये सिचुएशन बनती है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। दोनों में सिचुएशन सेम है दोस्तों, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो इससे काट देंगे, ये इससे कट जाएगा और ये निकल के आएगा x बराबर है हमारा, कितना निकल के आएगा, 25 125, यानी 125 1 2 3 4। जो जनसंख्या हो जाएगी, जो पहले जनसंख्या थी 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी कि 12,50,000 जनसंख्या थी किसी नगर की, वो घटकर कितनी हो गई है, 6,40,000 वर्तमान में हो गई है। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी है हमारी, 12,50,000। इसे भी सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यही है, बस थोड़ा सा पलट दिया, इसके गोला उस तरफ कर दिया, इससे भाग दे दिया, तो ये बराबर निकल के आएगा हमारा, एक्स के निकल के आएगा, ये भी 12,50,000 निकल के आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है हमारा, दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं कि एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि, यानी एक शहर की जनसंख्या पहले 10% की वृद्धि हुई और दूसरी वर्ष में 20% की कमी हुई। यदि वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी है दोस्तों, वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी है, 50,000 है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगी। अब 2 वर्ष बाद क्या होगी, यदि पहली वर्ष कितनी हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। अब 10% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों, 1/10, इसमें जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे 11/10। और दूसरी वर्ष में कितनी हो रही है, पहले इसमें एक ही संख्या से गुणा करते जाते थे क्योंकि सेम एक ही परसेंट से वृद्धि होती थी। अब इसमें अलग अलग संख्या से हो रही, तो अलग अलग संख्या को लगे। दूसरी क्या है कि 20% की कमी हो रही है। अब 20% की कमी का मतलब क्या है कि 20% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। अब 20% की 1/5 होती है, घट रही है, तो कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी, बराबर जो x है हमारी, जो संख्या निकल के आएगी, ये 2 वर्ष बाद निकल के आएगी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे इसे, और 5 से इसे काट देंगे एक बार, यानी कि 4400 जो संख्या निकल के आई वो कितनी निकल के आएगी हमारी, यानी कि कितनी हो जाएगी, 44,000 हो जाएगी। यानी कि पहले संख्या थी वो हमारी 50,000 थी, जो 2 वर्ष बाद निकल के आएगी वो 44,000 निकल के आएगी दोस्तों। ओके, समझ में आ गया आपको। अगर सेम देता, सेम एक ही देता, इस क्वेश्चन में दे रहा है कि अलग अलग संख्या दे रहा है, अलग अलग परसेंट की दर से घट बढ़ रही है, तो अलग अलग ले लेंगे। अगर सेम संख्या होती तो इसे स्क्वायर कर देते, या फिर अलग अलग इसे 11/10 करके कर देते तो हो जाता। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा आगे होगा, थोड़ा सा कुछ देखते हैं कि एक नगर की जनसंख्या, थोड़ा सा हट किया क्वेश्चन थोड़ा सा, कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8%, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, पुरुषों की संख्या 8% तथा स्त्रियों की संख्या 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या क्या है। अब इसमें स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि कितना बढ़ गया ये, पहले कितना था, 15,000 था, बढ़कर कितना हो गया है, 16,300 हो गया, यानी कि बढ़ कितना गया है, यानी कि 16,300 हो गया है कि 1,300 बढ़ गया ये। अब 1,300 बढ़ गया है, किस पर बढ़ गया है, इस पर बढ़ गया है, तो इसका परसेंट निकाल लेंगे पहले हम। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे पहले इसे काट देंगे और इसे, यानी कि जो परसेंट निकल के आएगा हमारे 15/8 यानी 8 से 2/3% निकल के आई दोस्तों। 8 से 2/3% निकल के आएगी। और पहले जो, अब इसे हम थोड़ा साफ करें या फिर इधर ले लेते हैं, चलो 8 से 2/3% है ये, 8 से 2/3% है। अब पहले पुरुष कितने थे, यानी कि पुरुषों की संख्या थी 8%, यानी कि मेल और फीमेल 8% थी, और फीमेल की थी 10% थी, और जो दोनों की निकल के आई वो कितनी निकल के आई है, यानी 8 थी 24, 24 2 26/3, यानी कि 26/3। ओके, अब इसे संख्या को हम नॉर्मल संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे हम, और इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे, और इसमें भी 3 का गुणा करेंगे,
तो हमारी संख्या तीनों है वो संख्या क्या नॉर्मल बन के आएंगी संख्या, और नॉर्मल संख्या बन के आएंगी तो इसे इससे काट देंगे तो हमारी क्या बन के आएगी ये संख्या, कि ये संख्या बन के आएगी हमारी जो है 24, और ये बन जाएगी 30, और ये कितनी बन जाएगी 26। ये समझ ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, इस वजह से मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, इसे साफ कर दे रहा हूँ, इसे साफ कर दे रहा हूँ कि मेल है और ये फीमेल है। अब कितनी बन के आई, ये 24 बन के आई है, और ये 30 बन के आई है, 26 है। अब इसे एलिगेशन से सही करें, एलिगेशन से करेंगे तो एलिगेशन से कैसे करेंगे, इससे इसे 2 गैप है और इससे कितना अंतर है कि 4 का अंतर है, यानी कि जो 2:1 के अनुपात में हमारा निकल के आएगा। यानी कि स्त्रियां थी वो 1 थी और पुरुष थे वो कितने थे 2 थे, यानी 2 और 3 कितने हुए, 3 के बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमारा 15,000 है, यानी 1 के बराबर कितना निकल गया है 5,000 है, यानी कि स्त्रियां हमारी कितनी थी 1 थी। तो हमारा आंसर भी यही है 5,000 है दोस्तों। ओके 5,000 ही है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रोक के एक बार रिवर्स करके देख लीजिए, तो एक बार दोबारा से देखें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, मुझे पक्का पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप से करना होता है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन इसी टाइप से करने होते हैं। अब नेक्स्ट टाइप क्या कहता है, इसी तरह से देखते हैं क्या कहता है कि एक गाँव की जनसंख्या, थोड़ा सा एक लेवल भी ये भी हटके है कि एक गाँव की जनसंख्या 25,000 है और उसमें 1/5 स्त्रियाँ हैं और शेष पुरुष हैं। अब 1/5 का मतलब क्या होता है 20% होता है। अगर 1/5 का परसेंट क्या होता है, यानी कि इसे कर लेंगे हम तो ये 20% निकल के आ रहे हैं, हमारा 20% निकल के आ रहा है। तो 20% क्या है उसमें स्त्रियां हैं, तो 20% स्त्रियां हैं, तो बाकी कितने होंगे, यानी कि स्त्रियां हैं मतलब वुमेन है या फीमेल है, वुमेन और मैन। अब 20% तो स्त्री है और वुमेन है और मैन कितने हो जाएंगे, फिर 80% हो जाएंगे। अगर 20% ये है 80% ये है, तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि उसमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, अशिक्षित हैं। या तो आप इस तरीके से कर ले, मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। जो संख्या उसमें 25,000 दे रखा है, चलो 25,000 के हिसाब से बताऊंगा कि क्वेश्चन में कितने दे रखा है 25,000। अब 25,000 का 20% है वो क्या है हमारा 25 दूना 50, यानी कि जो 5,000 हैं वो हमारी क्या है स्त्रियां हैं, 5,000 हैं वो हमारी स्त्रियां हैं। चलो मार्का चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा कि 5,000 है स्त्रियां हैं, तो बाकी पुरुष कितने हो जाएंगे दोस्तों, पुरुष हो जाएंगे हमारे बाकी के, यानी कि 20,000। अब 20,000 पुरुष हो जाएंगे, 20,000 पुरुष हो जाएंगे। अब ये कंप्लीट दे रहा है कि 5,000 तो स्त्रियां हैं, 20,000 क्या है हमारे पुरुष हैं। जाहिर सी बात है अगर 25,000 का अगर 80% निकालेंगे तो भी हमारा कितने निकल के आएगा 20,000 निकल के आएगा। आप ऐसे कर लीजिए तो 25 × 200 यानी कि 20,000 है वो हमारे पुरुष हैं दोस्तों। ओके चलो ऐसे हटा देते हैं। अब जो हमारे पुरुष निकल के आए 20,000 निकल के आए, ये निकल के आए। अब इसमें भी कितना दे रहा है अशिक्षित दे रखा है। अब अशिक्षित को निकाल लेंगे हम कि 5,000 का जो 40% निकल के आएगा दोस्तों, कितना निकल के आएगा कि 5,000 का 40% है वो स्त्रियां अशिक्षित है। 40% का मतलब निकाल लेंगे इसमें से 20, यानी कि 2,000 है वो हमारी स्त्रियां अशिक्षित हैं। तो शिक्षित कितनी हुई 5,000 में से 2,000 घटा देंगे तो शिक्षित कितनी बची हमारी 3,000 ये शिक्षित हैं और 2,000 का यानी 20,000 का भी कितना 20,000 का 5% है वो पुरुष अशिक्षित हैं, यानी कि 5-10 यानी कि 1,000 पुरुष हैं वो अशिक्षित हैं। तो अशिक्षित निकाल लेंगे तो कितने 19,000 रह जाएंगे ये अशिक्षित पुरुष, शिक्षित पुरुष। अब 19,000 रह जाएंगे, तब 19,000 पुरुष और 3,000 महिलाएं शिक्षित निकल के आएंगी। उसमें पूछ रहा है हमें कि कुल शिक्षित लोगों की प्रतिशतता क्या है। तो हम निकाल लेंगे कि 22,000 हैं वो कुल शिक्षित प्रतिशत हैं। तो अगर ये उसमें पूछता कि कुल शिक्षित लोग कितने हैं तो 22,000 हैं। अब हम इसकी परसेंट निकाल सकते हैं दोस्तों, परसेंट निकाल सकते हैं। तो कितने की परसेंट है 25,000 नीचे रखेंगे और इंटू 100 इससे काट देंगे इसे, यानी कि ये निकल के आएगा 25 × 200 और 25 × 200 यानी कि 88% है वो हमारे शिक्षित हैं।
शिक्षित कितने 88% है। और हम इसे ऐसे न करके दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे कि हम 25,000 को ना लेकर के हम इसे न लेकर के सादा तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसे भी देखते हैं। उसमें संख्या की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें इस क्वेश्चन में, तो कि 20% है स्त्रियां हैं और 80% क्या है हमारे पुरुष हैं। तो हम इस 20% का भी 40% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, यानी कि जो 8 निकल के आएगा वो अशिक्षित हैं। 8 अशिक्षित, शिक्षित कितने हैं इसमें 20 हैं, सॉरी 12 हैं। और जो पुरुष है, पुरुष का कितना परसेंट ये अशिक्षित है 5% है अपॉन 100, यानी कि इससे ये काट दो ये 2, यानी कि 4 है वो मेल अशिक्षित हैं। तो यानी कि अशिक्षित 4 हैं, तो 80 में से अगर 4 घटा देंगे तो कितने बचे 76 बचे हम, तो 76 ये हैं। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, दोनों को जोड़ो 88% हो रहे हैं। तो क्यों भाई फिर हम उस 25,000 की झमेले में पड़े, जब हमें सीधा सीधा यहीं से सीधा आंसर निकल रहा है हमारा, तो क्यों उस संख्या के झमेले में पड़े। ओके दोस्तों, तो उससे ना करके आप इससे कर लीजिए। ऐसा कोई टाइप दिखता है आपको तो इससे कीजिए, तो संख्या का कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अभी तक के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। MS एग्जाम फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।